हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर। ठीक है, तो ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे में पूछेगा कि साइन के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसको बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है 6 प्रकार के होते हैं। और ये जो 6 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हम लोग पढ़ते थे साइन ऐसे लिखते थे, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है बाबू, ये क्या होता है ऐसे, साइन ऐसे लिखाता है तब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे साइन शॉर्टकट। अब देखिए दूसरा में देख लीजिए, जैसे में कॉस ऐसे पढ़ते थे, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म होता है कॉसाइन, इसीलिए हम लोग ऐसे कॉस लिखते हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या टैन, तो टैन ऐसे पढ़ते थे, लेकिन इसका मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है, तब हम लोग ऐसे टैन पढ़ते हैं। चौथा इसी का उल्टा कॉट, तब को टेंजेंट, इसको पढ़ते हैं को टेंजेंट, तब हम लोग ऐसे कॉट पढ़ते हैं। और पांचवा जो है, पांचवा देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉ सेकेंड इसको पढ़ते हैं कॉ सेकेंड। ठीक है, को सेकेंड पढ़ते हैं। अब देखिए छठा कॉस के उल्टा सेक, तो इसको सेक ऐसे लिखते हैं हम लोग सेक, लेकिन इसको पढ़ा जाता है सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट लिखते हैं कॉसेक और इसका सेक। तो आप लोग ये समझते हुइएगा कि साइन कॉस टैन ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म में होता है। साइन का ये साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, टैन का टेंजेंट, और कॉट का को टेंजेंट, और कॉसेक का को सेकेंड, और सेक का सेकेंड। तब हम लोग पढ़ते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक। ठीक है, तो ये आपका रहा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब आप लोगों का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। कैसे पूछा जाएगा, देखिए कैसा सवाल पूछा जाता है। जैसे में पूछा जाएगा सवाल नंबर 1 पूछा जाएगा, देखिए सवाल लिखा गया है ऊपर में, सवाल लिखा गया है साइन को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखिए। इसका मतलब अधिकतर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे बनाना है। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो साइन है बाबू, ये जो साइन है इन सभी टर्म के रूप में हमको लिखना है। यानी क्या होगा कॉस, लेकिन हम लिखेंगे किसके टर्म में, साइन के टर्म में। हम लिखेंगे टैन, लेकिन हमको लिखना है साइन के टर्म में लिखना है। टैन को कैसे लिख सकते हैं, हमको कॉट लिखना है साइन के टर्म में, कॉसेक को लिखना है साइन के टर्म में। यानी ये जो साइन है, जो साइन दिया हुआ है, साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के टर्म में लिखना है। ठीक है, हम सेक को कॉस सॉरी हाँ सेक को साइन के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं सवाल की ओर कि साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए बेहद ही इजी है, कुछ नहीं बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब जो इसके अलावा जो 5 बचे हैं उसके टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आपका सवाल है, तो कुछ नहीं करेंगे, मान लिया जाए कि ये साइन थीटा लिखा हुआ है और इसमें भी साइन थीटा से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको यदि अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोथ आर सेम, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। क्या किए, इसमें स्क्वायर कर दिए, एक बार था, एक बार गुना कर दी और अंडर रूट कर दी थी, आपका स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, एकदम याद कर जाना है ट्रिक के रूप में कि यदि बोले थीटा साइन थीटा को अन्य सही त्रिकोणमितीय अनुपात के लिखे, कॉस थीटा को टैन थीटा को सेक
कोई भी थीटा के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बोले कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्ट कीजिए, तो हम लोग सबसे पहले उसका स्क्वायर बना करके और उसको अंडर रूट कर देंगे। इतना बात याद हो गया। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, साइन थीटा है स्क्वायर कर देंगे और इसको अंडर रूट कर देंगे। तो यही बात जो ए लिखा हुआ है वो ए लिखा हुआ है। इतना याद हो गया। सबसे पहले क्या बोलेगा, बोले देखिए साइन थीटा है, इसको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है और स्क्वायर करके इसको रूट कर देना है। तो अब एक वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि फार्मूला में क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यदि हम इसे कॉस के फॉर्म में लिखे साइन स्क्वायर थीटा को, ये प्लस से तो चला जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो साइन जो है किसके फॉर्म में चेंज हो गया, कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक आ गया जो साइन है कॉस के फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए इसी का इक्वल यदि देखा जाए, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि हम साइन बराबर देखिए ये साइन के तो ही लिखा हुआ है कॉस के फॉर्म में। तो यदि यहाँ से ये देखा जाए साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या करेंगे इसको देखिए। तो हम बताए थे कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 1/सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका कुछ नहीं है और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो देखिए तो साइन के किसके फॉर्म में लिख दिए, साइन थीटा के सेक के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, यदि हम इसे साइन के ही, यदि हम इसे साइन के ही टैन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखाएगा, फिर वही कर लेंगे। यदि साइन थीटा है तो यहाँ से उठा लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो क्या ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा एक रिलेशन बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा का जगह पर क्या लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसका और सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1, और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो और बचेगा क्या स्क्वायर बचेगा टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये रूट रहेगा ही क्योंकि 1 प्लस में है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आया समझ में। देखिए यहाँ से एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा है और रूट में है तो स्क्वायर है इससे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और टेन थीटा बच गया। तो साइन के हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, टेन के फॉर्म में लिख दिए। अब साइन थीटा इक्वल टू, यदि हम यहाँ से उठा लेते हैं, देखिए कहाँ से कॉट के फॉर्म में हमको लिखना है, तो कुछ नहीं कर, हाँ लीजिए यहीं से उठा लेते हैं, कॉट के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम 1 टेन थीटा बटा में अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन के उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए 1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो रहेगा आपका अंडर रूट में ही रहेगा।
आप देख लीजिए, जैसे ही इसको हम लिखेंगे 1 बटा ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और बटा में करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बटा में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये नीचे में कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा, तो स्क्वायर से रूट हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिर्फ कॉट थीटा होगा। अब देखिए ऊपर में भी कॉट है और नीचे में भी कॉट है, ऊपर में भी कॉट है, देखिए ये वाला ऊपर में भी है और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे भी देख लीजिए, हम जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चाहे ऐसे कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से माइनस से प्लस में चला जाएगा, क्या हो गया कौशिक, और 1/कौशिक हो जाएगा क्या साइन होता है। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं। अब ये तो कॉट के फॉर्म में आ गया। अब देखिए साइन के कॉस के फॉर्म में लिख दिए, सेक के फॉर्म में लिख दिए, टैन के फॉर्म में लिख दिए, कॉट के फॉर्म में लिख दिए। अब यदि दूसरा लिखना चाहे साइन थीटा को ही, क्या बचा कॉसेक बचा, तो ये हो गया दूसरा। तो यदि हम इसी तरह से इक्वल करके लिखे, इसका इक्वल करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा के 1/कौशिक थीटा और इसी का सेक थीटा लिख दिए हैं, तो अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बटा में सेक थीटा। ये सब किसके फॉर्म में है, साइन थीटा का ये वैल्यू लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या है टैन थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4, एक कहाँ गया कॉस, हाँ कॉस के फॉर्म में भी लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका रहा साइन थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त हो गया। यानी इसका मतलब क्या है कि जो एक इसका जो कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा साइन थीटा, ये इतना जो टर्म के कैलकुलेशन करेंगे क्या आना चाहिए साइन थीटा, ये सभी टर्म का जो कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा साइन थीटा, ये भी आएगा साइन थीटा और ये भी आएगा साइन थीटा। मतलब इसका मतलब ये है साइन थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल